नफा ना कोई असा नेड़ियों गल मुकानी है। बहुतियां गल्लां च नफा ना कोई असा नेड़ियों गल मुकानी है। गल ओ करी मुहम्मद बख्शा जिहड़ी अगे भी काम आनी है। और जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कोड़ी पैंदा हारन दा मुल हीरा। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे। इन्ने भाग किथों मेरे चंगे, मेरे वेखदियां ओ वेखे। सईयों नी रल मंगो दुआई, जिंद लग जाए यार दे लेखे। यार फरीदा चल दर मलिए, ओ वेखे या ना वेखे। और उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। जरा सी गुंजाइश तनकीद भी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, लेकिन खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। निहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह करम है, जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस रूहानी, वजदानी, रहमानी और ईमानी महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर शेख बरादरान को जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया, और आजी नवाज गोंदल साहब को, ज़ियाउल्लाह शाह साहब को, ख़याम साहब को, कारी शहद साहब को, आप सब जिसके दिल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और अदब है, इश्क और मोहब्बत है, दोस्तान मोहतरम, वो मेरे सिर का ताज है। वो मेरे सिर का ताज है। और दोस्तान मोहतरम, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो काफिर है। जो नहीं मानता वो काफिर है। और जो मानकर आपकी अकीदत और अदब नहीं करता, इश्क और मोहब्बत नहीं करता, ताजीम और तकरीम नहीं करता और आपके आने की खुशी नहीं मनाता, वो मुनाफिक है। वो मुनाफिक है। इकबाल से किसी ने पूछा ना कि मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है, मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है, तो इकबाल ने कहा मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। मोमिन वो है जिसकी अल्लाह मानता है। और दोस्तान मोहतरम, बस 2-4 मिनट अपनी हाजिरी लगवाऊंगा, लेकिन आपने बड़ी यकसुई से सुननी, क्योंकि जितनी आपकी तवज्जो होगी, आपका ध्यान होगा, उतनी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपकी तवज्जो और ध्यान नहीं है तो आप पूरा कुरान पाक भी पढ़ ले, आपको कोई समझ नहीं आएगी। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला ही काफी है। जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला ही काफी है। इलामा इकबाल क्योंकि बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा जाता था, एक दफा एक बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने अपनी किताब में यह वाकया लिखा। तो वो बुजुर्ग के थे, उनका मुरीद उनके पास आया और कहने लगा, पीर साहब आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है। तो उन्होंने क्या किया उस मुरीद ने कि अपने पीर साहब की जेब में 10 रुपए डाल दिए और कहने लगा मेरे लिए दुआ करें, मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है, ये कर्जा उतर जाए। पीर साहब ने दुआ की, वो चला गया। इलामा इकबाल बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था, क्योंकि आपको पता है वो वली घर है, वो वली बनाने वाला है इकबाल। तो उसने कहा पीर साहब से कान में कि जब ये आपके पास आया था इसके ऊपर 100 रुपया कर्जा था, आपसे मिलके गया 110 रुपए कर्जा हो गया। आप ये बताएं कि आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं या बढ़ाने के लिए आए हैं? तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इकबाल के उस एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो जाकर उस मुरीद के घर 110 रुपए दे के आए। इमाम गजाली से किसी ने पूछा ना कि आपने इतना इल्म कहां से सीखा, आपने फरमाया एक डाकू से। किसी ने पूछा वो कैसे, आपने फरमाया मैं जा रहा था तो रास्ते में डाकू आ गए, उन्होंने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल दो। उन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरे पास कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक डायरी थी, उसके पास उसके अंदर इल्मी बातें लिखी हुई थी। उन्होंने वो डायरी ले ली, तो डायरी लेके चल पड़े। तो मैंने उनसे कहा, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, तो मैंने उन डाकुओं से कहा कि ये डायरी तो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने अपनी बातें लिखी हुई हैं। तो डाकुओं का सरदार मुझसे पूछने लगा कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा इल्म है। तो वो डाकू मुझे कहने लगा इल्म तो सीनों में होता है, आप किताबों में ढूंढ रहे हैं। तो इमाम गजाली ने कहा बस उस एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मेरी पूरी
जिंदगी बदल दी। और दोस्तान मोहतरम, बस ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईमान फकत मोहब्बत रसूल का नाम है। और जिस शख्स के दिल में अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन होने के लिए दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का होना जरूरी है। और जिसके दिल में जितनी ज्यादा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, उसका दर्जा अल्लाह के नजदीक उतना ही बुलंद होगा। और अगर किसी को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, तो दोस्तान मोहतरम, ना उसको इस्लाम से मोहब्बत है, ना कुरान से मोहब्बत है, और ना ही रहमान से मोहब्बत है। क्योंकि हजूर की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों की बुनियाद है। अगर हजूर से मोहब्बत होगी तो इस्लाम से मोहब्बत होगी, हजूर से मोहब्बत होगी तो कुरान से मोहब्बत होगी, हजूर से मोहब्बत होगी तो रहमान से मोहब्बत होगी। क्योंकि इस्लाम के जितने भी इरकान है दोस्तान मोहतरम, इस्लाम के जितने भी इरकान है, उनकी कबूलियत का दारो मदार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर है। अकीदा तौहीद भी इसी से है और अकीदा आखिरत भी इसी से है। और दोस्तान मोहतरम, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का लायक जो हस्ती है वो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक। और आपकी जात मुबारक सिर्फ आला दर्जे की चीज नहीं, बल्कि आला से भी आला दर्जे की चीज है। जिसका हजूर पर यकीन कामिल हो गया, उसका ईमान कामिल हो गया। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको इतना मर्तबा और मकाम जो मिला है, आप क्या अमल करते हैं? तो आपने फरमाया, मुझे किसी अमल के बदले में नहीं मिला, बल्कि यकीन के बदले में मिला है। क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की पहली तस्दीक सैयदना हजरत अबू बकर सदीक, पहली तस्दीक सैयदना हजरत अबू बकर सदीक। और दोस्तान मोहतरम, ईमान ना इल्म का नाम है, ना अमल का नाम है। ईमान ना इल्म का नाम है, ना अमल का नाम है, सिर्फ और सिर्फ अदब मुस्तफा का नाम है। सिर्फ और सिर्फ अदब मुस्तफा का नाम है। क्योंकि ईमान और इस्लाम का मरकज महवर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। और हर मामलात और अबादात का असल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। आप देखें ना दोस्तान मोहतरम, नमाज खुदा के जिक्र का नाम है। नमाज किसका नाम है? नमाज खुदा के जिक्र का नाम है। और मुस्तफा है ही खुदा का जिक्र। नमाज खुदा की है, अदब मुस्तफा का है। इबादत खुदा की है, अदब मुस्तफा का है। कायनात खुदा की है, रास्ता मुस्तफा का है। कुरान पाक खुदा का है, जुबान पाक मुस्तफा की है। कुरान पाक खुदा का है, जुबान पाक मुस्तफा की है। और दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मैं यूतिर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने हजूर की अतात की, उसने अल्लाह की अतात की। और ये उलमाए कराम बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में दावे से कह रहा हूं कि असल अतात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। असल अतात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। दोस्तान मोहतरम, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बताएं ना जी। अल्लाह से तो सब मोहब्बत करते हैं। चाहे वो सिख है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। ईसाई है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है। हर शख्स अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। या अल्लाह तेरी अतात करना चाहते हैं, मेरे महबूब की अतात करो, वही अतात मेरी अतात है। या अल्लाह तेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, मेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलो, वही रास्ता मेरा रास्ता है। या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं। इबादत किसकी है दोस्तान मोहतरम? इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हम कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। और बस दोस्तान मोहतरम, ये एक वाकया सुना के इजाजत चाहूंगा कि आप लोगों ने शेख जायद का नाम सुना होगा। शेख जायद का नाम सुना होगा। ये पूरी यूएई के प्रेसिडेंट थे, जिसके अंदर दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलैन, रास अल खैमा, ये 7 स्टेटें आती हैं। ठीक है, मुख्तसर आपको इतना बताता चलूं कि उसके हाथ में जो तस्वीर थी ना,
उसके हाथ में तस्बीह कम से कम 10 करोड़ रुपए की थी। कितने की? 10 करोड़ रुपए की तस्बीह थी। जहां हमारे हुक्मरान अकेले और आजादी से घूमते हैं, क्योंकि मैं अरबों में रहता हूं, मैं अरबों में रहता हूं, और ये सारे जितने जिन स्टेटों के हुक्मरान हैं ये सारे मेरे कस्टमर हैं। कौन है? मेरे गाहक है, ठीक है। तो वो एक दफा शेख जायद अबू धाबी से दुबई जा रहे थे, तो एक ऊंट अभी काफी दूर था, उसने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। तो शेख जायद ने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ियां रोक दो। गाड़ियां रुक गई। ऊंट आपको पता है जानवर है कारी साहब, वो मुंह मारता हुआ 5-10 मिनट बाद उसने रोड क्रॉस किया, दूसरी तरफ चला गया। तो शेख जायद ने अपने ड्राइवर से कहा आप गाड़ियां जाने दो। गाड़ियां चल पड़ी। तो ड्राइवर ने पूछा कि या हजरत, ऊंट तो काफी दूर था, हम गुजर सकते थे, तो आपने गाड़ियां क्यों रुकवाई? दोस्तान मोहतरम, जो जुमला शेख जायद ने कहा, मैं उसकी अजमत को दोनों हाथों से सलाम करता हूं। उसने कहा यह सरकार की सवारी है, इसको पहले गुजरने दो, हम तो गुजर ही जाएंगे। दोस्तान मोहतरम, उसके एक अमल ने उसको अमर कर दिया। और वो जिया भाई कह रहे हैं, ये वहां से होके आए हैं, मेरा ख्याल है आप देख के आए हैं। आप लोगों को पता है ये अरब लोग जो है ना मुज़ारात को नहीं मानते, क्योंकि मैं अरबों में रहता हूं, सऊदी अरब, मस्कत, अलैन, बरहमी, ये कुवैत, जितने सब मैं जहां जाता रहता हूं, तो ये लोग मुज़ारात को नहीं मानते। लेकिन दोस्तान मोहतरम, उन्होंने शेख जायद का अबू धाबी के अंदर इतना बड़ा मज़ार बनाया है कि 24 घंटे वहां लंगर जारी रहता है और कुरान पाक पढ़ा जाता है। और मैं वहां कई बार गया हूं, और जाके मैंने सोचा वहां कि इसने क्या अमल किया कि रब ने इसको अमर कर दिया। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि जिसके दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट की इतनी फजीलत है, इतना मर्तबा और मकाम है, तो उसके दिल में सरकार का कितनी फजीलत होगी और मर्तबा और मकाम होगा। दोस्तान मोहतरम, बस इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए, ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए, हमारा दिल जब भी धड़के मोहम्मद मुस्तफा को खबर हो जाए।